श्री उमापति महादेव की जय, हनुमान जी महाराज जी की जय, बोलिए बाबा विश्वनाथ भंडारी की जय। अपने यहाँ एक वर्ष में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में लोग जानते हैं और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में लोगों को जानकारियाँ हैं। अपने यहाँ सनातनी व्यवस्था में, वैदिक व्यवस्था में 4 नवरात्रियाँ होती हैं। प्रथम नवरात्रि जो प्रकट नवरात्रि के रूप में है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और 9वीं तिथि तक होती है। इसके बाद फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं तक ये गुप्त नवरात्रि है। फिर जो कुंवार के महीने में प्रतिपदा से लेके कुंवार आश्वनी, जिसे हम वैदिक रूप में उसको आश्वनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं तक जानते हैं, वो 9वीं तक। इसके बाद 10वीं को फिर विजयादशमी दशहरा मनाते हैं। तो ये हमारी प्रकट नवरात्रि है। इसके बाद फिर ये जो चौथी नवरात्रि है वो माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं तक चलती है। ये 4 प्रकार की नवरात्रियाँ। तो 2 नवरात्रि प्रकट नवरात्रि, जैसे प्रकट पाप जो होते हैं, जो प्रकट दोष होते हैं मनुष्य में, क्या है, उसकी विचारधारा के अनुसार ही उसके पाप पुण्य होते हैं। विचारधारा जिसकी जैसी होती हो, भले ही आप करोड़पति अरबपति हो, यदि आपकी विचारधारा ठीक नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए विचारधारा में परिवर्तन जरूरी है। सुंदर विचारधारा, पवित्र विचारधारा, और यदि आपकी विचारधारा अच्छी है तो आप थोड़े से धन में भी संतुष्ट और सुखी रह सकते हो। सनातन व्यवस्था परंपरा का यदि आप विधिवत पालन कर रहे हो, उसमें छल कपट नहीं करना चाहिए। जो लोग सनातन व्यवस्था में छल कपट करते हैं, चंदन टीका लगा लेते हैं और सब कुछ धारण कर लेते हैं, ऊपरी दिखावा सनातनी है लेकिन वो अंदर से सनातन को खोखला करने में लगे हैं, ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते। ना उनके यहाँ शांति रह सकती है, ना दैविक सुख उनको प्राप्त होगा, न दैविक सुख होगा, न भौतिक सुख होगा और न तन का सुख होगा। 3 प्रकार का ही दुख होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ये 3 प्रकार के दुख हैं और 3 प्रकार के सुख हैं। इस कारण 3 प्रकार के जो सुख हमको भगवान के द्वारा मिलते हैं, तो हमें उस सनातन व्यवस्था में अनन्य भाव रखना है। भूतनाथ महादेव इस मृत्यलोक में कैलाश पर्वत पर निवास करके सनातनियों को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। और जो सच्चा सनातनी है, जो हमारी वैदिक धर्म में पूरी निष्ठा रखने वाला है, उसमें श्रद्धा रखने वाला है, हमारी देवी देवताओं में जिसकी अटूट श्रद्धा है और छल कपट नहीं है। अगर आप छल कपट नहीं करते तो आपको दैविक कृपा 100% मिलेगी। अगर आपके दिल में छल कपट नहीं है तो आपको भौतिक सुख मिलेगा। यदि आपके मन में, इंद्रियों में, दिल में अगर छल कपट नहीं है सनातन के प्रति, वेदों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गाय के प्रति, देवताओं के प्रति, मूर्तियों के प्रति, संत से समाज के प्रति अगर जरा भी छल कपट नहीं है तो आपको हर प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त होगा और आपको अंत में ऐसी मति मिलेगी कि आपको अच्छी गति मिलेगी। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सभी सनातन प्रेमियों से, सनातन में छल मत किया जाए, सनातन से कपट मत किया जाए, सनातन से जुड़ना है। और लोगों को, चूँकि सनातन माने जानते हो, सूर्य जब से उत्पन्न हुआ तब से सनातन। इस पृथ्वी का जब से जन्म हुआ, इस पृथ्वी का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, सूर्य का जन्म हुआ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को,
तभी से ये सनातन, जब से तन मिला तब से हम इस व्यवस्था में सने हुए हैं। इस कारण इस सनातन से सदा प्रेम करना है, इसमें छल कपट नहीं। अगर हम सनातन से छल करेंगे, सनातन से कपट करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, सनातन को धोखा कभी किसी को नहीं देना है। वेदों को धोखा मत दीजिए, शास्त्रों को धोखा मत दीजिए, देवी देवताओं को धोखा मत दीजिए, अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए, अपने गुरु को धोखा मत दीजिए। और जो वैदिक व्यवस्था है, जो वेद पुराणों में सनातन व्यवस्था में जो हमको जीने का ढंग बताया, जो हमको रहने का ढंग, आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाएं, हमारी शुभकामना है। आप बहुत बड़े नेता अभिनेता बन जाएं, ये हमारी मंगल कामना है। आप बहुत बड़े गृहस्थ बने, ये हमारी मंगल कामना। आपका व्यापार खूब चले, ये हमारी मंगल कामना। आपका परिवार, घर द्वार, संसार सभी सुखी रहे, ये हमारी मंगल कामना। लेकिन सनातन से छल नहीं, सनातन से धोखा नहीं, विद्वानों से धोखा नहीं, विद्वानों से छल कपट नहीं। और गाय सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, संत सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और विप्र सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको जो 3 प्रकार का सुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक, वो तीनों प्रकार के सुख मिलेंगे और शांति मिलेगी। बस हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं सभी लोगों से, सनातन से प्रेम करो, शिव से प्रेम करो, राम से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो, देवी मैया से प्रेम करो, सबका आदर करो, सबकी पूजा करो। हम सब प्रभु के चरणों में जुड़ें और दूसरे को जोड़ें तो हमारा जीवन निश्चित है कि धन्य होगा। और जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी शिव मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, राम मंदिर में जाएं, कृष्ण मंदिर में जाएं, उनके लिए भी 2 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि इनमें भी सद्बुद्धि आवे, इनमें भी सद्विचार आवें, ये भी सनातन प्रेमी हों, ये भारत माता के लाल हों, ये पृथ्वी के सुंदर से सुंदर मनुष्य बने। उनके लिए भी मंगल कामना करिए। किसी से द्वेष नहीं, किसी से बैर नहीं, सबकी। चूँकि जो सनातन का फार्मूला है, जो सनातन का सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हम सबको सुखी देखना चाहते हैं, सबको आनंद में देखना चाहते हैं, सबको प्रसन्न देखना चाहते हैं, सभी लोग आनंद में रहें। हमारे सनातन में जानते हो, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण चाहने वाला ये सनातन धर्म, ये वैदिक धर्म, ये भारतीय परंपरा। हमारा तो परम सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में जन्म लेकर के आए, जिस देश में भगवान के चरणों से निकली हुई पतित पावनी गंगा है, जहाँ पर सूर्यपुत्री यमुना है, जहाँ पर भगवान श्री हरि के दाहिने नेत्र से निकली हुई सरयू है। ऐसी निर्मल पावन गंगा हम लोग गीतों में सुनते हैं ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सनातन के 6 सूत्र होते हैं, चंदन, चोटी, यज्ञोपवीत, मंदिर जाना, दान पुण्य करना, अच्छे भक्ति भाव से, और जो धन कमाना है वो किसी को दुख दे के नहीं कमाना है, किसी को धोखा दे के मत कमाओ, सबको प्रसन्न करके। जैसे हम लोग दीपावली में लिखते हैं शुभ लाभ, शुभ लाभ, तो जानते हो लाभ कौन सा अच्छा है? शुभ से जो लाभ हो जाए वो हमें हर प्रकार से सुख देने वाला बनेगा। जैसे लाभ है, अब लाभ लिखते हैं, लाभ को उल्टा करते हैं तो क्या आएगा? जैसे ला और भा, लाभ को उल्टा किया तो भला। सबका भला करके यदि हम कमाएंगे, सबका भला करके धनार्जन करेंगे, तो वो धन हमारे बेटा को सूट करेगा, हमारी पत्नी को फ़ायदा पहुंचाएगा, हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। वो धन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ आनंद ही आनंद बढ़ाएगा। और यदि किसी के आंसू बहा के, किसी को दुख दे के, किसी को धोखा दे के अगर आपने धन कमाया, तो ना वो आपको सुख देगा, वो और ना आपके बेटा को सुख देगा, ना पत्नी को सुख देगा, ना वो किसी को सुख देगा। और जहाँ जहाँ भी ये धन जाएगा वहाँ वहाँ कष्ट पहुँचाएगा। इसलिए सनातन व्यवस्था का पालन करें। और इसी के साथ फिर अगले एपिसोड में जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम जी की जय हो।